सभी लोगों को नमस्कार। और कैसे हैं आप सब लोग? सबका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप लोगों का मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए मेरी भी अब इच्छा होती है कि मैं भी आप लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू सभी लोगों को, थैंक यू सो मच। तो आज हमारा टॉपिक है पीसीओडी और पीसीओएस। होती क्यों है, हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, हमें क्या परहेज रखना है कि हमें बिना दवाई से भी ये ठीक हो जाए। अगर आप ये सुनेंगे कि पीसीओडी, पीसीओएस अगर आपके बिना मेडिसिन से ठीक हो जाए तो क्या आप खुश नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो सबसे पहले हम कारण का पता करते हैं कि क्या कारण होता है जिसकी वजह से हमें ये बीमारी होती है। तो सबसे पहले आप अपने कारण सुधारेंगे ना। अगर कारण आपने सुधार लिया, जो जड़ है वो आपने सुधार ली बीमारी की, तो बीमारी तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी ना। देखिए, आज से आप 15 साल या 20 साल पीछे जाइए, कहीं आपने सुना था कि पीसीओडी, पीसीओएस, ओवरियन सिंड्रोम या ओवरियन डिजीज होती थी? कहीं सुना था पहले? हमने कभी नहीं सुना था। पर आजकल हर तीसरी या चौथी महिलाएं पीसीओडी, पीसीओएस, ओवरियन डिजीज से ग्रसित है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल इतनी चेंज हो गई, हम कई गलतियां करते हैं जिसके कारण आपको ये बीमारियां घेरती जा रही है। तो पीसीओडी और पीसीओएस ये एक ही बीमारी होती है। होने का कारण क्या है? देखिए, आजकल की जो टीनेजर गर्ल को हो रही है, तो क्यों हो रही है? आपने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं होगा। क्योंकि आज की जो जनरेशन है काम कुछ नहीं करती है, बस उनका क्या हो गया रूटीन कि हर चीज के लिए मम्मा मुझे ये दे देना, मम्मा मुझे वो दे देना, मतलब खुद से जा करके काम कुछ नहीं करते हैं, जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज कुछ नहीं करते हैं। हमें पिज्जा दे दो, हमें बर्गर दे दो, हमें जंक फूड दे दो, है ना। कोई चाउमीन खाएंगे, कोई पिज्जा बर्गर खाएंगे, रोज पूड़ी पराठे चाहिए बच्चों को, चीज चाहिए। तो ये सब क्या है? लड़कियों के लिए तो ये सब एक खतरनाक चीजें हैं। अगर आपको अपनी लाइफ स्टाइल सुधारना है, हेल्दी रहना है, तो आप नॉर्मल खाना खाइए ना। हमारे इंडियन फूड्स भी तो कितने अच्छे हैं, सारे पोषण उनमें मिलते हैं, ना कोई बीमारियां होती हैं। दूसरी बात, हम खाना तो इतना ओवर खाते जा रहे हैं कि जितनी कैलोरी की हमें जरूरत नहीं है उससे कई गुना ज्यादा आप खा रहे हैं, और फिर काम आप कुछ करते नहीं है, एक्सरसाइज कुछ करते नहीं है। मतलब खाना खाया, आप बैठ गए, सो गए, लेट गए, मोबाइल चला रहे, टीवी देख रहे हैं। खाना पचेगा कैसे आपका? अगर खाना नहीं पचेगा तो आपको हजारों बीमारियां और हो जाएगी। पीसीओडी या पीसीओएस का सबसे पहला लक्षण क्या होता है कि आपकी शरीर का वजन बढ़ने लगता है। हम खाना तो खा रहे हैं पर उतना वर्क नहीं कर रहे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि अपने लाइफ स्टाइल में सुधार लाए। हर चीज के लिए या हर काम के लिए आप दूसरों को ना बोले कि आप हमारा ये काम कर दीजिए, हम खुद करेंगे। ज्यादा एक्टिव रहिए। अगर आप एक्टिव रहेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आप मुझे देखिए, मैं इतना काम करती हूँ, मैं किसी से मेरा काम नहीं करवाती हूँ कि आप मेरा ये काम करिए। मुझे कोई बीमारी नहीं है क्योंकि मैं इतनी ज्यादा एक्टिव हूं कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है फ्री बैठने का। तो मुझे कोई बीमारी नहीं है। और अगर मैं भी खुद मेरा काम सभी से, दूसरों से करवाने लगूंगी कि जाना ये करना, वो कर देना, ऐसा कर देना, तो मुझे भी बैठे बैठे बीमारियां होगी। इसलिए मैं सभी से यही बोलती हूँ, सभी पेशेंट से या लड़कियों से, कि ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहो, काम करो, तो आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि पीसीओडी के लक्षण क्या क्या होते हैं और ये होता क्यों है। सबसे पहला लक्षण मैंने आपको बताया कि जंक फूड आप ज्यादा खाएंगे, ऑयली चीजें खाएंगे, पैकेट में जो पैक चीजें हैं, जैसे कई चीजें, चिप्स आती है, कुरकुरे आते हैं, और भी कई चीजें पैकेट में बंद होके आती हैं, उन चीजों से भी होता है। दूसरी होती है हार्मोन इनबैलेंस से। एज के अकॉर्डिंग हार्मोन इनबैलेंस होना एक नॉर्मल होता है।
अगर आपके हार्मोन इनबैलेंस के कारण हुई है तो आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो जाएंगे, तो हमें वैसे भी समझ में आ जाती है। और जिन लोगों के पीरियड्स रेगुलर हैं और हार्मोन इनबैलेंस नहीं है तो उनको क्यों हो रहा? क्योंकि उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण आपको ये हो रहा। और हम जंक फूड सभी चीजें ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं। आजकल लोगों का शौक हो गया जंक फूड खाना। आप इसको कैसे ठीक करेंगे? मैं आपको कुछ आसान टिप्स बताऊंगी जिससे कि आप बहुत जल्दी से ठीक कर पाएंगे इसको। अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है तो क्या क्या लक्षण बेसिकली समझ में या दिखाई देंगे, आप कैसे पता कर सकते हैं इजीली? सबसे पहला लक्षण आपका कि आपके पीरियड्स इनरेगुलर हो जाएंगे, यानी कि पहले आपके पीरियड्स रेगुलर आते थे पर अभी आपके पीरियड्स काफी लंबे टाइम में आ रहे हैं, 1.5 महीने 2 महीने 3 महीने में पीरियड्स आ रहे हैं। तो आपको पेट में दर्द भी हो रहा और हैवी ब्लीडिंग भी हो रही, ब्लीडिंग के साथ में आपको क्लॉट्स भी आ रहे हैं। तो ये पीसीओडी या पीसीओएस का सिम्टम्स हो सकता है 100%। दूसरा सिम्टम्स आपको क्या देखने को मिल सकता है कि आपका वजन काफी तेजी से बढ़ने लगता है। आप एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, उसके बावजूद भी अगर वेट लॉस नहीं हो रहा तो ये पीसीओडी पीसीओएस एंड ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम का एक लक्षण हो सकता है। तीसरा लक्षण आपका क्या हो सकता है? आपके चेहरे पे अननेसेसरी हेयर ग्रोथ होने लगेगी, जैसे दाढ़ी पे, मूंछ पे और पूरे चेहरे पे भी आपको हेयर ग्रोथ ज्यादा दिख सकती है। आपकी आवाज में भी थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, आवाज आपकी भारी हो सकती है, क्योंकि ओवरियन सिंड्रोम में जो हमारा एंड्रोजन हार्मोन्स होता है, जो कि एक मेल हार्मोन्स होता है, वो हमारी बॉडी में ज्यादा बढ़ने लगता है। तो उसके कारण ओवरियो में गांठें बन जाती है, जो कि इस टाइप की दिखाई देती है। गांठें या छोटी छोटी गठाने, सिस्ट जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसके कारण ओवरी बड़ी होने लग जाती है और उसी के कारण हमारे पीरियड्स नहीं आते हैं। ये कुछ लक्षण है। और अगर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, पेट आपका बढ़ने लग जाता है, नीचे की साइड का पेल्विक एरिया या जहां बच्चेदानी है वो पेट आपका भारी भारी लगेगा और पेट दिखने लगेगा। पर अगर आपके पीरियड्स नहीं है फिर भी पेट में दर्द हो रहा है आपको, दोनों साइड भी हो सकता है, पेट के एक साइड भी हो सकता है जहां हमारी ओवरी होती है, तो ये उसमें दर्द का कारण या तो आपकी ओवरी में इन्फेक्शन हो गया या फिर सिस्ट के कारण या पीसीओडी पीसीओएस के कारण हमारी बच्चेदानी या पेट में दर्द भी आपको लगातार बना रह सकता है। ये नॉर्मल से लक्षण है। और कई फीमेल्स को या लड़कियों को कोई लक्षण समझ में नहीं आते हैं, कई को फेस पे पिंपल्स भी उठने लगती है, बहुत ज्यादा पिंपल्स हो जाती है पीसीओडी पीसीओएस में। ये कुछ नॉर्मल लक्षण होते हैं। कई महिलाओं को सिर्फ पीरियड्स इनरेगुलर होते हैं, बाकी ना दर्द होता है, ना फेस पे हेयर ग्रोथ होती है, ना मोटापा बढ़ता है, सिर्फ उनके पीरियड्स इनरेगुलर हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना है जिससे कि आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाए। अब हम बात करते हैं कि हम पता या डायग्नोस कैसे कर सकते हैं कि हमें पीसीओडी पीसीओएस है। तो सबसे इजी तरीका होता है सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड करवा के हम देख सकते हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम है। अब उसके बाद में अल्ट्रासाउंड हमने करवा ली, करवा के देखते हैं कि क्या निकलता है। आपकी अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है तो साइज क्या है उसकी, साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट लेना है, क्या मेडिसिन देना है। पर मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी जिसको आप फॉलो करेंगे, कुछ डाइट लेंगे तो आपको बिना मेडिसिन से भी ठीक हो जाएगा। पर आपके पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए। अगर आपके पीरियड्स इनरेगुलर है तो फिर आप उसको रेगुलर करने के लिए मेडिसिन ले, पीरियड्स रेगुलर हो जाए और साथ में जो टिप्स मैं बताऊंगी उनको भी आप फॉलो करेंगे तो आपको जल्दी से आराम मिलेगा। पीसीओडी और पीसीओएस में एक सबसे मेन लक्षण होता है, कई महिलाओं को हो जाती है तो उन्हें समझ में नहीं आता है, पर उन्हें कब समझ में आता है जब वो कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं या वो चाहते हैं कि हमें बच्चा रुके, तब कई महिलाओं को पता चलता है कि आपको पीसीओडी पीसीओएस है जिसके कारण कंसीव नहीं हो रहा। तो उसके कारण हमें बच्चा कंसीव नहीं हो पाता है, वो
जब ओवरी में अंडे नहीं बनेंगे, ओवरी से अंडे बाहर नहीं निकलेंगे, तो हमें कंसीव भी नहीं होगा। तो जब भी अगर आपके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि आप कंसीव करना चाहते हैं और आपके पीरियड्स इनरेगुलर या पीसीओडी पीसीओएस है, तो पहले आप इस बीमारी को ठीक करें बिल्कुल, तभी आप कंसीव कर पाएंगे। आप ये ना सोचे कि हमने 2 मंथ या 3 मंथ ट्रीटमेंट ले लिया और हमारी बीमारी ठीक हो गई। कई बार इसमें टाइम भी लगता है, कई बार ये जल्दी भी सही हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको इससे छुटकारा चाहिए या आप इससे ठीक होना चाहते हैं तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो अपने लाइफ स्टाइल चेंज करना है। कई बार ऐसा होता है कि आप रात में काफ़ी लेट सोते हैं तो आप मॉर्निंग में भी काफ़ी लेट उठते हैं। मोबाइल देखते रहते हैं, तो ज़्यादा टाइम हमें मोबाइल नहीं देखना है। अगर आप हमेशा टेंशन में बने रहते हैं या हमेशा आपके माइंड में टेंशन रहती है, मुझे ये काम करना, मुझे वो काम करना, तो ये बीमारी एक टेंशन के कारण भी सबसे ज़्यादा होती है। जो महिलाएं हमेशा डिप्रेशन में या तनाव में रहती हैं, तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा हार्मोन चेंजेस होते हैं, जिसके कारण आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। तो हमें, अगर आपको इस बीमारी से ठीक होना है, तो परमानेंट सॉल्यूशन है कि आप हमेशा हंसते रहे, अच्छी बातें करें और हमेशा पॉजिटिव एक्टिविटी रखें और अपने माइंड को भी पॉजिटिव एक्टिविटी में ही रखें और अच्छा अच्छा सोचे, गलत नेगेटिव नहीं सोचे, तो आप हमेशा खुश रह पाएंगे। प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, ऐसा नहीं है कि हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है या आपके साथ नहीं है, प्रॉब्लम सभी के साथ है, पर आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए। दूसरा, आप प्राकृतिक चीजों से ज्यादा लगाव करें, या आपको जिन चीजों में इंटरेस्ट है आप वही चीजें करें, ना कि वो चीजें कि आपको जबरदस्ती करनी पड़े। तो आप ज्यादा खुश रहेंगे, और अगर आप खुश रहेंगे तो आपको कोई बीमारी ही नहीं होगी। तीसरी चीज, हमें मॉर्निंग वॉक करना है या आपको एक्सरसाइज करना है, तो अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम आपको करना है और सूर्य नमस्कार अगर आप करना सीख जाए तो सबसे बेस्ट होता है। अगर आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो आप कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है एज के अकॉर्डिंग, तो आपको वेट लॉस करना है। उसके लिए आपको ज्यादा तेली चीजें नहीं खाना है, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, और आप एक्सरसाइज करें अपना वजन कम करने के लिए, कुछ डाइट भी फॉलो करें। पर अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस है तो वजन कम करना इतना मुश्किल, इतना आसान नहीं होता है, उसमें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी आपको। तो साथ में आप ट्रीटमेंट भी ले उसको ठीक करने का, अपने लाइफ स्टाइल चेंज करें, जंक फूड बिल्कुल नहीं खाए, मॉर्निंग वॉक करें और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज आपको इतनी करना है कि एक्सरसाइज करने के बाद में आपको लगे कि हाँ यार मैंने एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज इतनी करेंगे कि हाँ हमें पसीना निकलने लगा है, और एक्सरसाइज करने के बाद में हम एकदम हल्का फील कर रहे हैं, हमारी बॉडी में अच्छा महसूस हो रहा है एक्सरसाइज करने के बाद में, तो उस एक्सरसाइज से कुछ असर पड़ेगा। नहीं तो बस हमने 5-10 बार सूर्य नमस्कार कर लिए, 5-5 मिनट अनुलोम विलोम कपालभाति कर लिया, और हम दिन भर बता रहे फोन पे आज से मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी, तो उस एक्सरसाइज से आपको कुछ नहीं होना है। दूसरा ध्यान आपको क्या रखना है, अगर आपको स्विमिंग आती है तो आप वो भी कर सकते हैं। आपको साइकिलिंग करना है तो घर में आप साइकिलिंग करिए, नहीं तो आपको पैदल घूमना है तो पैदल घूमिए, पर मानसिक तनाव बिल्कुल नहीं रखना है। उसके साथ में आपको सलाद सबसे ज्यादा से ज्यादा खाए। आप सलाद खाएंगे तो सलाद में कैलोरी कम होती है, इसलिए आपको वेट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। रोटी कम से कम खाएं, सलाद से पेट भरे। आप फल फ्रूट से जो भी सीजन के फल होते हैं वही खाए, और जो फल आपको सूट हो जाए वो ज्यादा से ज्यादा खाने की कोशिश करें, तो आप जल्दी से ठीक हो पाएंगे। अब हम देखते हैं कि आपको कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं खाना है। तो हमें जंक फूड बिल्कुल नहीं खाना है, पिज्जा बर्गर चाइनीज फूड नहीं खाना है, सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स कोई सी भी नहीं पीना है। उसके बाद में आपको किसी भी तरह का अगर आप नशा करते हैं तो वो आपको बंद करना है। तेली चीजें नहीं खाना है, पूड़ी पराठे। फिर आपको खाना क्या है, आपको खाना है हरी पत्तेदार सब्जियां, ज्यादा से ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, जिसमें कि फॉलिक एसिड मिलता है हमें, जैसे मेथी, पालक, ब्रोकली और भी हरी कई सब्जियां होती है, उनको आप खाइए। सलाद ज्यादा से ज्यादा खाना है।
पानी तो आपको ज्यादा से ज्यादा भरपूर मात्रा में पीना है, पानी की कमी बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि कई महिलाएं इतनी कंजूस होती है कि अगर उनको प्यास भी लग रही ना तो वो बैठी रहेगी, सोचेगी हाँ मुझे प्यास लगी है, जाती हूँ पीने। मैंने कई महिलाओं को देखा है, पर वो ये नहीं सोचती कि मुझे प्यास लगी मैं अभी जा करके पानी पीऊंगी। ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करोगे ना तो कई बीमारियां और लग जाएगी, अभी कम है। उसके बाद में आपको मेडिटेशन भी करना चाहिए। हमारे मानसिक संतुलन को ठीक रखना है, उसमें अच्छी अच्छी चीजें घुसाना है और हमेशा खुश रहना है। और आप खुश रहेंगे तो दूसरे को भी खुश कर पाएंगे। आप सोचिए अगर आपकी बातों से कोई और खुश होता है तो आपको कितना अच्छा फील होगा। लड़ाई झगड़े तो सभी करते हैं, पर हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। हमें हमें भी खुश रहना और दूसरे को भी खुश रखना है। ये चीजें आप बिल्कुल करेंगे तो मन में आपको लगेगा कि हाँ यार मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी बात और मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपको मीठा कम से कम खाना है, क्योंकि अगर आप मीठा भी खाएंगे तो उससे भी वेट बढ़ेगा। और इस बीमारी के कारण यानी कि पीसीओडी पीसीओएस के कारण आपको डायबिटीज यानी कि शुगर की बीमारी होने का भी खतरा सबसे ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें मीठा भी कम से कम खाना है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो मीठा तो आपको कट करना पड़ेगा अपनी डाइट में से, तभी तो आप वजन कम कर पाएंगे ना। और फिर आप ज्यादा से ज्यादा एक्टिव भी रह पाएंगे। हेल्दी खाना खाइए तो हम हेल्दी रहेंगे। और अगर ये वीडियो देखते टाइम आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।